पद्मा आईसीयू में बेहोश पड़ी थी। गौरव उसका हाथ थामे बैठे था। राघव को जमानत मिल गई। पद्मा मैं संभाल लूंगा। इसी बीच अंजलि वहां पहुंची। उसने गौरव से पूछा, पद्मा की हालत कैसी? गौरव ने कहा, हमला हुआ था उस पर, कोई उसे मारना चाहता था। अंजलि चौंकी, लेकिन राघव तो जेल में है, फिर हमला किसने किया? और यहीं से शुरू होता है असली खेल। एक बार फिर पद्मा पर हुआ जानलेवा हमला। इस बार साजिश और भी गहरी है। अंजलि अब किसी भी कीमत पर सच जानना चाहती है। वो पुलिस वाले से चीखी, तुम्हारी ड्यूटी थी पद्मा की सुरक्षा करना और तुमने उसे मारने के लिए छोड़ दिया। अब हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा है, पर सवाल वही है, जब राघव जेल में था तो हमला किसने किया? और चंद्रभान ठाकुर के गुंडे ने तो साफ कहा, सर 15 मिनट के अंदर पद्मा का काम तमाम हो जाएगा। तो क्या ये सब उसी के इशारे पर हो रहा है या कोई ऐसा है जो अब तक सामने आया ही नहीं? सच खुलेगा, देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि जो सामने आएगा वो चौंकाने वाला होगा। एपिसोड की शुरुआत होती है अस्पताल के कमरे से, जहाँ गौरव बेहोशी की हालत में पड़ी पद्मा से बात कर रहा होता है। गौरव ने पद्मा के हाथ को पकड़ते हुए कहा, राघव को जमानत मिल गई है पद्मा, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। इतने में नर्स कमरे में आई और बोली, आपको बाहर जाना होगा, विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं। गौरव ने उसे देखा और कहा, मैं कमरे से तो जा रहा हूँ, लेकिन अस्पताल से नहीं जाऊंगा। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा रहूंगा और देखूंगा कि कोई मक्खी भी इस कमरे में ना घुस सके। कुछ देर बाद अंजलि वहां पहुंचती है। अंजलि ने गौरव से पूछा, पद्मा की हालत कैसी है? गौरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अभी तो स्थिर है, लेकिन कितनी देर तक रहेगी कहना मुश्किल है। पद्मा पर हमला हुआ था, कोई उसे मारने आया था। अंजलि चौंकते हुए बोली, क्या ये कैसे हो सकता है? अगर राघव जेल में था तो हमला किसने किया? क्या असली खेल अब शुरू हुआ? देखिए सब आगे वीडियो में, क्योंकि लास्ट में खुलने वाले हैं कई राज। उसी वक्त डॉक्टर आता और कहता है, अगर पद्मा जिंदा है तो सिर्फ राघव की वजह से। उसने सही समय पर पद्मा के रूम में एंटर किया और उसकी जान बचाई। फिर अंजलि तुरंत पुलिस वालों की ओर बढ़ती है। अंजलि ने सख्त लहजे में पूछा, यहाँ किस पुलिस अधिकारी को सुरक्षा में तैनात किया गया था? कांस्टेबल घबरा गया। अंजलि ने उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी ड्यूटी थी पद्मा की सुरक्षा करना और तुमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। अंजलि ने डॉक्टर से पूछा, क्या अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, हाँ, कॉरिडोर में कैमरा है, लेकिन उस समय भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए साफ नहीं दिख रहा है कि हमला किसने किया। अंजलि ने आत्मविश्वास से कहा, मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूँ, मुझे किसी की बॉडी लैंग्वेज देखकर भी समझ आ जाता है कि अपराधी कौन है। उसी वक्त पंकज वहाँ आ जाता है। अंजलि ने उसकी तरफ देखा और तीखे स्वर से कहा, तुमने ही तो कहा था कि राघव ने पद्मा की हत्या की कोशिश की थी। फिर आज जब राघव जेल में है तो पद्मा पर हमला कैसे हुआ? पंकज ने कहा, मैं इस मामले की जांच करूंगा। अंजलि ने चुनौती देते हुए कहा, अब कौन कौन से नए सेक्शन जोड़ोगे राघव पर, या फिर अब किसी और को फंसाओगे? पंकज गुस्से में बोला, क्या तुम मेरा अपमान कर रही हो? अंजलि ने कहा, मैं सिर्फ सच कह रही हूँ, तुमने एक निर्दोष को झूठे केस में फंसा दिया है। पंकज ने सख्ती से कहा, मुझे अपमानित करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, मैं इस अपराध का चश्मदीद गवाह हूँ। दोनों की बहस तेज हो गई। यह देखकर गौरव ने तुरंत दोनों के बीच में आकर बात संभाली। गौरव ने कहा, बस करो, आप दोनों किसी तीसरे की साजिश लगती है। ये सब कोई जानबूझकर आपके बीच दरार पैदा कर रहा है, हमें मिलकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। उसने अंजलि की ओर देखा और कहा, तुम्हें पंकज जैसे ईमानदार अफसर की जरूरत है। पंकज ने मुंह फेरते हुए कहा, मैं सिर्फ कानून का साथ दूंगा, किसी का नहीं। अंजलि ने जवाब दिया, मैं इस बेगुनाह का साथ दूंगी जिसे गलत तरीके से जेल भेजा गया। पंकज बोला, अगर तुम मुझे इस केस में हरा दो तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझसे बेहतर हो। अंजलि ने आत्मविश्वास से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। यह कहकर वहाँ से वो चली जाती है। उधर राजपूत परिवार अपने घर में पूजा कर रहा होता है। महक, सादिका, सान्या सभी मिलकर भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं, हे भगवान, राघव को सही सलामत घर ले आओ। उन्हें यह खबर नहीं होती कि राघव को जमानत मिल चुकी है। उसी समय गौरव, अंजलि और अमन घर लौटते हैं। घर पहुंचती सादिका दौड़कर अंजलि से पूछती है, राघव कहाँ है, क्या वो आ रहा है? अंजलि बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाती है। सब जानना चाहते हैं राघव कहाँ है, लेकिन जो सामने आएगा चौंकाने वाला हो सकता है, इसलिए अगला एपिसोड जरूर देखें। एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में अंजलि रूपा रानी के सामने खड़ी होगी। वह कहती है, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम सच्चाई नहीं बताओगी कि असल में पद्मा के साथ क्या हुआ था। रूपा रानी मुस्कुराकर धमकी देती, तुम नहीं जानती मैं कितने बड़े लोगों को जानती हूँ। क्या रूपा रानी का सच उजागर होगा या एक और चाल से बच निकलेगी? वो आज चंद्रभान ठाकुर से मुलाकात की है। अंजलि पहले से ही रिकॉर्डर ऑन करके रखती है। अच्छा, तो तुम्हारा चंद्रभान से क्या रिश्ता है? उधर हॉस्पिटल में फिर से चंद्रभान ठाकुर का गुंडा फोन पर बात कर रहा होता है। वह कहता है, सर बस 15 मिनट के अंदर पद्मा का काम तमाम हो जाएगा। चंद्रभान गुस्से में बोलता है, अब की बार राघव नहीं बचेगा। दोस्तों, रूपा रानी की मुस्कान एक राज या एक चाल? चंद्रभान का नाम फिर सामने क्यों आया? और जब राघव जेल में था तो हमला किसने किया? सच अब ज्यादा दूर नहीं, पर हर कदम खतरे से भरा है। देखिए अगला एपिसोड, क्योंकि जो सामने आएगा वो सबको चौंका देगा।